हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान नंबर 3 जो कि है सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले सामाजिक विज्ञान पर 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो हम पाठ योजना लेसन प्लान का निर्माण करते हैं उसमें सबसे पहले सामान्य जानकारी लिखनी होती है। सामान्य जानकारी में हम छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, विद्यालय, दिनांक, अवधि, कालांश, ये हर लेसन प्लान पे हमें लिखना होगा। फिर होता है टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रकरण है वह है इतिहास जानने के स्रोत। प्रकरण के बाद होता है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर आपको पूर्वानुसार दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है उसमें हमने सारे सामान्य उद्देश्य एक बार लिख दिए हैं। आप बार बार ना लिखते हुए पूर्वानुसार लिख सकते हो। सामान्य उद्देश्य के बाद हम सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। यदि आपने हिस्ट्री लिया है तो आप हिस्ट्री के, सिविक्स है तो सिविक्स के, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी के। आप सामाजिक विज्ञान का ये लेसन प्लान हिस्ट्री में भी बना सकते हो, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वह हिस्ट्री पे है। इसके बाद होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनका निर्माण हमें स्वयं करना होता है। किसके आधार पर? जो हमारा टॉपिक है उसके आधार पर विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं कि हम बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके बाद बच्चा क्या सीखेगा। तो यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य है वह हमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, ये 6 मुख्य बिंदु पर बनाने होंगे। इसके बाद होता है शिक्षण सहायक सामग्री। मीन्स हम शिक्षण कार्य के दौरान जो सामग्री प्रयुक्त करते हैं, जो सामग्री उपयोग में लाते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो चाक, डस्टर, पाइंटर, श्यामपट्ट, या फिर आप मॉडल, चार्ट या कोई वस्तु ला रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद होता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ मीन्स हमारे पढ़ाने की मेथड, हम बच्चों को किन मेथड के थ्रू अपना लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपने सेकेंड सेम में सारी शिक्षण विधियाँ पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आप जो भी विधियाँ उपयोग में ला रहे हैं उनके नाम लिख देंगे। इसके बाद होता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो जो आज हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत, इसके बारे में जो बच्चा है, स्टूडेंट्स है, वह थोड़ी सी जानकारी रखता है। इसके बाद लेसन प्लान में होता है प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं, 4 से 5 या 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टोरी के थ्रू भी मोटिवेशन कर सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन जो हम पूछेंगे, यहाँ पर लास्ट का क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो जाए, वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाए। तो यहीं से फिर हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम इतिहास के स्रोत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहीं पर आपको प्रस्तावना प्रश्न के सामने इसका चार्ट भी बनाना होगा। इस चार्ट में आप जो भी स्टोरी लिख रहे हो या क्वेश्चन से आप आपकी प्रस्तावना कर रहे हो, इस प्रकार का यहाँ पर चार्ट बनाकर लगाना है। यह चार्ट आप देख सकते हो। प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन हो गया। इसके बाद होता है स्टार्ट प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जो कि एक लेसन प्लान का मुख्य पार्ट होता है। यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। यहाँ पर हम शिक्षण बिंदु में हमारे टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ें, अर्थ, परिभाषा, स्रोत, प्रकार, जो भी समझा रहे हैं वो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। और छात्र अध्यापिका व्यवहार में हम जो कुछ बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसे लिखना है। और छात्र व्यवहार में बच्चा हमारे कंटेंट के प्रति जो भी प्रतिक्रिया कर रहा है उसे लिखना है। इसी के साथ आपको प्रत्येक लेसन प्लान में प्रस्तुतिकरण के सामने प्रस्तुतिकरण चार्ट भी लगाना होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित चार्ट है। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, मोहर, जो भी है आपका कंटेंट उससे संबंधित यहाँ पर आप चार्ट लगा सकते हो। आप ड्राइंग भी कर सकते हो। और आपका जो प्रस्तुतिकरण है वह इतना उसमें कंटेंट होना चाहिए कि जो हम
40 से 45 मिनट के बीच बच्चों को समझा सके, क्योंकि एक जो लेक्चर होता है वो 40 से 45 मिनट का होता है और जो हम लेसन प्लान बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं वह प्रस्तावना प्रश्न से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रस्तुतिकरण में इतना कंटेंट लीजिए कि आप एक लेक्चर के दौरान बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। आप यहाँ लेसन प्लान में देख रहे हो कि हमारा जो कंटेंट था, जो हमारा टॉपिक था, उससे संबंधित एक एक बिंदु कर हम बच्चों को समझाते चले जा रहे हैं और इसी बीच हमें बच्चों से क्वेश्चन भी करते चले जाना है। हम जो भी एक बिंदु समझा रहे हैं कुछ ही देर में बच्चों से उससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लेना है। तो आई होप आपको ये लेसन प्लान अच्छा लग रहा होगा। इसी बीच आप जल्दी से इस लेसन प्लान को एक लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रस्तुतिकरण के पश्चात होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हमने जो कुछ बच्चों के सामने प्रेजेंट किया, जितना कुछ बच्चों को समझाया, उसी से संबंधित कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर बच्चे क्लास में ही देंगे। उसके बाद होता है कक्षा कार्य, क्लास वर्क। तो कक्षा कार्य के अंतर्गत हम सही विकल्प, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इस प्रकार से छोटा वर्क देंगे जहां पर बच्चा अपनी बुक्स में जल्दी से उस कार्य को कर सके। और फिर होता है गृह कार्य, होमवर्क। हमने जो कुछ समझाया उससे संबंधित बच्चों को कुछ क्वेश्चन घर से करके लाने के लिए भी दिए जाएंगे। यहीं पर हमें पुनरावृत्ति प्रश्न के लेफ्ट साइड में श्यामपट्ट सारांश लगाना होता है। मीन्स हम जो कुछ बच्चों को बोर्ड पे समझा रहे हैं उसी से संबंधित छोटा सा ब्लैक बोर्ड हमें अपने लेसन प्लान फाइल में भी बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्यामपट्ट सारांश कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर एक निश्चित आकृति में से कटिंग करके लगाना है। यहाँ पर कक्षा, विषय, दिनांक, समय और हमारा जो टॉपिक है वह लिखना है। और इस ब्लैक बोर्ड पर हम छोटा शॉर्ट रूप में अपने कंटेंट से संबंधित कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इतिहास का अर्थ लिखा। तो इस प्रकार अपने सारे लेसन प्लान बनाइए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट्स कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।